नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सारकांड से शहर में चल रहा है बजरी का दोहन। दिनों दिन हाथों से फिसलती जा रही है रेत। बेवजह बेबस है निर्माणकर्ता। चुनाव के बाद फिर उठी हाईकोर्ट बेंच की मांग। कार्य बहिष्कार के बाद संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ता। शुक्रवार को प्रदेश में जेल भरेगी विपक्ष में बैठी भाजपा। सत्ता पक्ष ने भी पूरी तरह कसी कमर। और गंदगी और सड़ान से परेशान कृष्णा कॉलोनी के लोगों को मिली निजात। उदयपुर न्यूज के पहुंचते ही पार्षद भी पहुंचे और करवाई सफाई। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बजरी पर चल रही सौदागरी की। क्या आपको पता है बजरी दोहन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, फिर भी निर्माण तो हो ही रहे हैं और बजरी भी मिल रही है। बस थोड़ी महंगी हो गई है। अब महंगी भी हो क्यों ना, उस बजरी से मिलने वाली राशि का बंटवारा भी तो काफी जगह होता है। वैसे उदयपुर न्यूज बजरी दोहन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसके रुकने से सिर्फ बजरी माफियाओं और उनसे जुड़े लोगों को ही चांदी हुई। बाकी सैकड़ों लोगों के परिवार आज भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं, जो बजरी निकालने से लेकर गंतव्य तक पहुंचाने के व्यवसाय में लगे थे। उन बेबस गरीब परिवारों के प्रति उदयपुर न्यूज की पूरी संवेदना है और जिम्मेदारों से भी अपील करता है कि उनकी इस समस्या के निवारण की ओर थोड़ा ध्यान दें। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं शहर की सबसे वीआईपी माने जाने वाली रोड की ओर, जहां पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से निषेध है। इसकी सख्ती से पालना के लिए खाकी के जवान भी तैनात किए गए हैं। अब भारी वाहनों में तो सभी भारवाहक और मालवाहक वाहन आने चाहिए, लेकिन यहां पर कुछ अलग ही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जिस मालवाहक में बजरी भरी हुई है उसे इन जवानों में से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि यही तो एक ऐसा वाहन है जिससे माल भी मिलता है और दुआ भी। वहीं दूसरे भारी वाहनों को पूरी तरह से रोकते और उन्हें यू टर्न कराते जवान भी आपको मिल ही जाएंगे। अब यहां भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब प्रतापनगर, सुखेर और भोपालपुरा पुलिस बजरी से भरे बड़े बड़े डंपर पकड़कर वाहवाही लूट रही है, तो यहां की पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही? अगर इधर नियम कुछ और है तो इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इधर भी यही नियम है तो आप भी इस तरह ही निर्माण करवाएं, क्योंकि यहां पर बेरोक बजरी आसानी से आ रही और जा रही है। उदयपुर के दशकों से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर हाईकोर्ट बेंच के लिए तत्कालीन सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी की बैठक करवाने की बात कही गई। इससे पहले न्यायालय परिसर में 7 तारीख को होने वाली हड़ताल के तहत एक बार फिर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए हाईकोर्ट बेंच की मांग को कांग्रेस सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। न्यायिक कार्यों के बहिष्कार के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पिछले 37 वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने की कोशिश की। इसके बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कई अधिवक्तागण संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां संभाग आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उदयपुर आदिवासी अंचल होने से यहां पर विशेषाधिकार के तहत हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो सकती है। इसके अलावा पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि वह उनके विशेष अधिकार के तहत प्रदेश में कहीं पर भी हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे में उदयपुर में सर्किट बेंच की स्थापना कर यहां के लोगों को राहत दिलाई जाए। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित चिर लंबित हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का जो अधिकार है, उस अधिकार
को प्राप्त करने के लिए विगत 37 वर्षों से जो धरना जारी है, उस धरने के अनुक्रम में हमारी बार एसोसिएशन उदयपुर, मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति उदयपुर, इस क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों ने हमेशा इस मांग का समर्थन किया है। यहां तक कि इस मांग को लेकर के जनता के आशीर्वाद से, जनता के स्नेह से, जनता के सहयोग से काफी आक्रामक प्रदर्शन भी हुए हैं, परंतु न जाने इस क्षेत्र की सरकार क्या सोचकर इस क्षेत्र को सस्ता और सुलभ न्याय देने से वंचित कर रही है। हमारे यहां पर प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार रहता है। आज उसी बहिष्कार के तहत हमने पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त सारे स्टाम्प वेंडर्स, टाइपिस्ट और उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। आज हमारे धरने पर जनता सेना के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश जी माली साहब और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शहर देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह जी जाला साहब भी आए थे। इन्होंने इस आंदोलन को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की थी। मैं यहां पर इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि चाहे किसी भी पक्ष की सत्ता रही हो, चाहे किसी भी पक्ष का विपक्ष रहा हो, लेकिन यहां के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस मांग का सदैव सहयोग किया, समर्थन किया है। और मैं सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन, सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वो अपनी ओर से एक एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उच्च न्यायालय की स्थापना की अनुशंसा करने के बाबत यथाशीघ्र प्रेषित करें, ताकि इस क्षेत्र को सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। स्मार्ट सिटी के नाम पर जहां एक तरफ लाखों रुपयों के विकास के काम हो रहे हैं, वहीं कुछ वार्डों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन शहर के कई वार्डों में आज भी सफाई व्यवस्था के नाम पर हालात बद से बदतर बने हुए हैं। ऐसी ही समस्या देखने को मिली वार्ड 23 के सेक्टर 9 की कृष्णा कॉलोनी में, जहां गंदगी का आलम पसरा हुआ है। हालत यह है कि यहां पर खड़ा रहना भी दूभर हो गया है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहां बने एक नाले में कई महीनों से कचरा अटा पड़ा हुआ है। ऐसे में गंदे पानी की बदबू पूरी कॉलोनी में फैल गई है। यही नहीं, सफाई कर्मचारी भी ईतिश्री करके निकल जाते हैं। वार्डवासियों ने कई बार पार्षद सत्यनारायण मोची और ठेकेदार को भी फोन पर समस्या से अवगत करवाया, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी और हालात और भी खराब हो गए। उदयपुर न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने अपनी समस्या कैमरे के सामने रखी। यहां पर सबसे बड़ी समस्या नाले में पसरी गंदगी और उससे फैल रही बदबू भी थी। आइए सुनते हैं वार्ड 23 के परेशान क्षेत्रवासियों का क्या कुछ कहना है। या फिर उसको बोलेंगे तू हमको 2 बार बोल सकता है। हम 1 महीने से लगातार उसको फोन कर रहे हैं, 1 महीना हो गया। और ये झाड़ू काट 2 बजे बाकी कई बात नहीं है। और हमारे यहाँ आए दिन ये नाला पानी से पूरा भर गया और हम ठेकेदार को फोन करते ना हमारी सुनवाई करते, कुछ नहीं। 1 महीने से हम रेगुलर उसको फोन कर रहे हैं और आप खुद ही देख लो पहले एक बार, फिर हम आगे बोलेंगे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप खुद ही फैसला कर लेना एक बार। 1 महीने से हम रेगुलर फोन कर रहे, इतने हमारे परेशानी हो रही है, हम खाना ही हमारे को वो हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है इस नाले में से, पूरा नाला भरा हुआ है। क्या बोलते हैं? उनको फोन करते हैं तो वो बोलते हैं, ये पार्षद साहब को तो फोन करा था तो उन्होंने बोला अभी तो मैं बाहर हूँ, 15 दिन से मेरे को सम्मेलन हो रहा है समाज का, फिर आ रहा हूँ करे 2-3 बार इनको ही फोन लगाया था। उसके बाद 1 महीने से रेगुलर हम ठेकेदार जी को फोन लगा रहे तो वो भी रिप्लाई नहीं दे रहे। 9 बजे करना, 2 बजे करना, 7 बजे फोन करना, 1 महीना हो गया, हम परेशान हो रहे, इसलिए हमको आपको बुलाना पड़ा। जमादार जी को रोज फोन कर दे, बोले 2 बजे मेरे को फोन करो, मैं साफ सफाई वाले को भेजूंगा। रोज फोन कर दो, फिर बोले 2 बजे भेजो। नाला फुल भरा हुआ, 10 बार फोन करेंगे तो 1 महीना हो गया, डेरी पड़ी है घर के सामने और नाली टूटी है, रोड पे पानी बह रहा है। पार्षद साहब को फोन कर, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, फिर वो तो आ गए अभी हमारे साथ में। और वो फोन करके जमादार को बोलते तुम जाओ, तो भी कुछ को नहीं भेजा। एक डेरी हटाई, दूसरा सब मेरे घर के सामने कचरा पड़ा और नाली का पानी रोड पे बह के जा रहा। आए दिन फोन करके भेजते तो नहीं बोला। 1 महीना हो गया, 1 महीना तुरंत हो गया। कॉलोनी बहुत बदबू हो रही है और पानी फुल नाला भरा हुआ पानी से। आप आके देखो, समय से आपको बुलाए और दूसरे महिला को भी बुलाए, हमने कहा आप आओ, तो उन्होंने भी बोला मैं आ रही हूँ 24 वाले को, और दूसरों को बोला वो बोला आ रहा हूँ। 1 महीना हो गया, रोज परेशान हो रहे हैं, इसलिए मर्जर हो गया, आपको बुलाना पड़ा। मैं कृष्णा कॉलोनी से बोल रही हूँ, सेक्टर 9 कृष्णा कॉलोनी से। और खूब गंदगी हो रही है, घर के सामने कीचड़ वाला हो रहा है और पानी के लिए भी दिक्कत हो रही है। सर नालियाँ नहीं है और नहीं कचरा बुलाते हैं तो कोई आता ही नहीं है, साफ सफाई नहीं हो रही, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। बोल के थक गए, फोन करके थक गए।
ये पार्षद तो बुलाए, पार्षद भाई सर को बुलाए, अभी आए हैं, अब ये क्या करते हैं देखते हैं। तो देखा आपने वार्ड 23 के क्षेत्रवासियों का क्या कुछ कहना था। उदयपुर न्यूज का मकसद सिर्फ खबर लगाना नहीं होता है, बल्कि परेशानी को दूर करवाना भी होता है। गुरुवार को कृष्णा कॉलोनी में खबर कवर करने गए उदयपुर न्यूज के सहयोगी कमल वसीटा ने तुरंत मौके से पार्षद सत्यनारायण मोची को फोन किया तो मामले की गंभीरता को देखते हुए वह भी मौके पर पहुंच गए और हाथों हाथ ठेकेदार को फोन कर तुरंत कार्रवाई शुरू करवा दी। तुरंत हुई इस कार्रवाई से लंबे समय से परेशान हो रहे रहवासियों ने उदयपुर न्यूज का धन्यवाद भी ज्ञापित। आइए आपको भी सुनाते हैं सत्यनारायण मोची का क्या कुछ कहना है। वास्तव में इनकी समस्या जायज है। मैंने भी जमादार साहब को बोला था और परसों फोन लगाया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अभी नाला साफ किया है। मैंने देखा वो थोड़ा सा नाला साफ किया, पूरी तरह से उन्होंने नाला साफ नहीं किया। बहुत ही लापरवाही से काम करते हैं और मैंने इनके खिलाफ सुभाष जी शर्मा को भी बोला था कि मुझे जमादार नीचे हटाना चाहिए। निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। Fire and Ice Restaurant and Cafe. Snacks, starters, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address होटल सिल्वर स्टार Fire and Ice Restaurant and Cafe, प्रतापनगर सुखेर बाईपास नियर क्लिस्टल गार्डन, प्रतापनगर उदयपुर। मोबाइल नंबर 8890669683। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838।
स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज, 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050, 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ जहां सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी करने वाली कांग्रेस सरकार ने गुरुवार से कैंप लगाकर कर्ज माफी पर काम करना शुरू कर दिया है, वहीं विरोध में उतरी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने पूर्व घोषित जेल भरो आंदोलन की बात पर कायम रहते हुए शुक्रवार को प्रदेश भर में जेल भरने का ऐलान कर दिया है। वैसे सवाल यह उठता है कि जिस वजह से आंदोलन किया जा रहा था उस पर काम तो शुरू हो गया है, फिर भी आंदोलन कहां तक लाजमी है। वहीं प्रदेश सरकार पर सीधा प्रहार करने के लिए भाजपा के कर्ताधर्ताओं ने पहले ही घोषित कर दिया था कि जेल भरी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पूर्व अपने बयानों के प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने कहा था कि जेल भरेंगे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि तुम्हारी जेल की ताड़ियों में कितना दम है और वह हमें कब तक जेल में रख सकती है यह तो वक्त ही बताएगा। भाजपा की घोषणा के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी पूरी कमर कस दी है और गुरुवार को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी कार्यालय में बुलवाई गई, जहां पार्टी के शहर अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली और उपाध्यक्ष गजपाल राठौड़, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी ने सभी कार्यकर्ताओं को आंदोलन की रूपरेखा के बारे में समझाया और झूठ बोलने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जेल भरने का आह्वान भी किया। किसानों की कर्ज माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की ओर से एक विरोध कार्यक्रम जो कि कल आयोजित किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसी दिन हम किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जेल भरो आंदोलन का एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला उदयपुर की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह श्रीमाली, प्रदेश उपाध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कल जो जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है उसमें अधिक से अधिक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने झूठा घोषणा पत्र जारी कर किसानों को के वोटों को फायदा लेने के हिसाब से जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के अंदर आम जनता को और किसानों को बेवकूफ बना, उसका पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और अगर कांग्रेस की सरकार ये घोषणा उन्होंने रखी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, अगर ये होता भी है तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसको लेकर आंदोलनात्मक रूप से कार्य। तो देखा आपने, उदयपुर शहर के भाजपा कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार भी गुरुवार को देहात के दौरे पर रहे, जहां खेरवाड़ा के गुरुकुल में कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई, जिसमें कांग्रेस द्वारा चुनाव में गलत तरीके से वोट हासिल करने और जनता को धोखा देने की बात प्रमुखता से रखी गई। जो वादा सरकार 10 दिन में पूरा नहीं कर पाई वह क्या जनता का भला करेगी। वक्ताओं ने आह्वान किया कि उदयपुर शहर में होने वाले जेल भरो आंदोलन में देहात से 5000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा कोई एग्जैक्ट संख्या तो नहीं कह सकते, पर हजारों की तादाद में सारे जिले की संख्या होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब कितनी होगी संख्या से हमारा मतलब नहीं है, हमारा तो यह है कि जो धोखा देकर के वोट लेने का 10 दिन का वादा किया उस सरकार पर उस किसान को भी एहसास कराने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे साथ दगा हुआ, पैसा तुम्हारे खाते में 1 रुपया आया नहीं 50 दिन हो जाने के बाद भी, और 10 दिन का जो उन्होंने वादा किया वो बिल्कुल झूठा है। अभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि किन लोगों का तो कर्जा है और कितना पैसा है। जब तक ये नहीं बताएंगे तो माफ किसका होगा। देहात जिला अध्यक्ष रहते हुए हमने, वैसे मैं तो पहले महामंत्री रहा हुआ हूँ और पहले जिला मंत्री रहा हुआ हूँ, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं जानता हूँ पूरे जिले के अंदर। और इसी संदर्भ में माननीय गृह मंत्री महोदय पूर्व और अभी नेता प्रतिपक्ष और मैं दोनों कल भी घूमे हैं वल्लभनगर, कल हमने मावली किया, वल्लभनगर किया, और आज हम सुबह गोकुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा और सलूमर में एक साथ में 17 बजे मीटिंग लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को कल निवेदन करने आए हैं और न्योता देने के लिए आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे उदयपुर पधारे, ताकि हमारा ये प्रोग्राम है जो अच्छा होए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्यकर्ता आएंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। हमारी हर चीज को सरकार सुनेगी और हमारी इस डर से ही
सरकार ने आज 7 तारीख से ही लोन बांटना भी चालू कर दिया है। कुछ जगह इन्होंने बांटा है, लेकिन ये 1-2 दिन बांट करके और जुमलेबाजी करके बंद कर देगी। लेकिन इसको हम दबाव बनाने के लिए कल 8 तारीख हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और हम कम से कम 8000 लोगों को हमारा लाने का पूरा दायित्व है। 8 ही विधानसभा से हमारा 8000 लोग आएंगे, ये हमारा एक दायित्व है। इस दायित्व को लेके मैं और माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष दोनों एक साथ में घूम करके और सभी तरफ जा करके कार्यकर्ताओं को लाने का काम कर रहे हैं। हस्तशिल्पी सिल्क इंडिया की ओर से गोल्डन ट्यूलिप होटल में 6 दिवसीय एग्जीबिशन कम सेल लगाई गई है। इस सेल में 17 राज्यों से बुनकर आए हैं, जिन्होंने 7 स्टॉलें भी लगाई हैं। एक ही छत के नीचे देश भर के विभिन्न राज्यों की सिल्की साड़ियां, सूट्स, ड्रेस मटेरियल, शॉल, स्टॉल सहित कई सिल्की कपड़े की बिक्री की जा रही है। सेल के दूसरे दिन शहरवासियों ने जमकर खरीदारी की। इस एग्जीबिशन में कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के बुनकरों ने हस्तशिल्पी परिधानों को प्रदर्शित किया है। सेल के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि एग्जीबिशन 11 फरवरी तक जारी रहेगी। इसमें शहरवासियों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं हस्तशिल्पी सिल्क इंडिया में कोऑर्डिनेटर हूँ। हम लोगों ने एक हमारा एनजीओ हस्तशिल्पी, उसके माध्यम से उदयपुर में गोल्डन ट्यूलिप होटल में एग्जीबिशन लगाई हुई है, जो 6 दिन के लिए लगी हुई है। ये 6 तारीख से स्टार्ट हुई है, अब तो 11 तारीख तक चलेगा। इसमें 17 राज्यों से हमारे बुनकर भाई लोग आए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने 60 स्टॉल्स लगाए हुए हैं और एक ही छत के नीचे इतना सारा प्रोडक्ट लेके हमारा विनती है उदयपुर की जनता से कि वो एक बार यहाँ आए और ये हमारे बुनकरों की कला देखें कि इन्होंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। इसमें 17 राज्यों से सिल्क की साड़ियाँ, सूट, ड्रेस मटेरियल, कॉटन सिल्क, ये सब चीज़ें आई हुई हैं जो प्रदर्शित की जा रही है और साथ में बिक्री भी की जा रही है। ये सुबह 10:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक चलेगा। इसमें हमारा कश्मीर का, तमिलनाडु का, केरला का, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब जगह से लोग आए हुए हैं। उदयपुर के नाकुड़ा नगर में गुरुवार को 33 केवी की लाइन पास से गुजर रहे पोल की केबल से टकरा जाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गुरुवार को तेज हवाएं चलने से 33 केवी की विद्युत लाइन पास से गुजर कर पोल की केबल से टकरा गई। ऐसे में उसके नीचे घर के बाहर बैठे बुजुर्ग दंपति बाल बाल बच गए। दहशत में बुजुर्ग दंपति ने आप बीती बताते हुए कहा कि वे घर के बाहर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी इस दौरान ये हादसा हुआ। हादसे के बाद बिजली विभाग को सूचना दी, जिन्होंने तुरंत बिजली बंद कर दी। इधर सेक्टर 4 में बिजली विभाग की लाइन पर काम करने के बाद एक हाई वोल्टेज आने के कारण घर में बिजली के उपकरण जलकर स्वाह हो गए। भाई आप बेटी जा कहीं भी हो रोटी खाई अंदर ऊपर गुंजा को आग लगी क्या हुआ? ये तार ऊपर से आया? ऊपर वाले 33 केवी की लाइन, ये हवा चलने के कारण आप नीचे वाली लाइन से टच हो गई पोल से और शॉर्ट सर्किट का जोरदार धमाका हुआ है और उससे नीचे जो सामान पड़े थे स्पार्किंग से जनहानि हुई है, आग जल गई है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। नीचे पशु वगैरह नीचे बांध रखे थे, उनको तुरंत खोला, आग बुझाई है। आसपास का लोगों ने इकट्ठे हो गए के ऊपर गिरते गिरते बची और नीचे हादसा भारी हो सकता था। इसकी शिकायत कभी आरएसबी में किया आप लोगों ने? फोन किया लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। आरएसबी से शिकायत की, कोई नहीं आया। लाइन बंद करवाई है फोन करवा के सारी। पहले कई हादसे हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं। उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे में निर्माणाधीन उदयपुर बांसवाड़ा बाईपास पर गुरुवार को बाइक से जा रहे युवक को पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घायल युवक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सलूम्बर थाना क्षेत्र के डाल गांव का रहने वाला रमेश कुमार जैन करीब 12 बजे बाइक से सलूम्बर से डाल गांव जा रहा था। तभी सामने से तेज गति से आ रही अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार को अपनी चपेट
चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। नहीं, ये बाईपास पुलिया बनाने का बोला था उन्होंने। पुलिया बनाने यह नहीं बोला, बोला 100 मीटर इधर, ये मतलब पूरा सर्कल के लिए बोला था। सर्कल अभी क्या समस्या हुई आपको? गाड़ियाँ आ रही है। डूंगरपुर जिले में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आमजन को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करने के लिए परिवहन व पुलिस विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस और परिवहन विभाग के आह्वान पर बुधवार को शहर के अधिवक्ताओं और पत्रकारों ने जन जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली। रैली को सर्किट हाउस से एएसपी अशोक मीना और डीटीओ एएन शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सर्किट हाउस से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी वाहन रैली में शामिल अधिवक्ताओं और पत्रकारों ने शहरवासियों को हेलमेट पहनकर 2 व्हीलर चलाने व यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दिया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर।
अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संभाग में गुरुवार से ठंडी हवाओं का दौर फिर चल पड़ा। तड़के से ही तेज हवाओं के साथ चली शीतलहर ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। खासो आम, जो कि ऊनी वस्त्रों का उपयोग सुबह शाम कर रहा था, उसे दिन में भी इन वस्त्रों को धारण करना पड़ा। वहीं विश्व प्रसिद्ध फतेहसागर झील पर भी ठंडी हवाओं का असर देखा गया, जहां दिन भर झील का पानी हिचकोले खाते दिखाई दिया। बीच से उठते झीलों के गुबार जैसे ही किनारों पर आकर फिर से झील में जा रहे थे। एक मनमोहक आवाज इस झील से सुनाई दे रही थी, जो अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही थी। वहीं पर्यटकों ने भी शीतलहर का अपने ही अंदाज में आनंद उठाया। तेज हवाओं में सेल्फी लेने का आनंद पर्यटकों जमकर ले रहे थे। इंटक नेता जगदीश राज श्रीमाली को एक बार फिर प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपने पर इंटक कार्यकर्ताओं में भारी खुशी देखी गई। आपको बता दें कि मंगलवार शाम को ही जगदीश राज श्रीमाली को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई थी। इसके बाद से ही उनके शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। गुरुवार को प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली रेल मार्ग से उदयपुर पहुंचे, जहां उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर जगदीश राज का शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद सभी अपने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के साथ एक जुलूस के रूप में शहर के अंदरूनी मार्गों से होते हुए चेटक स्थित इंटक कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां जुलूस ने आम सभा का रूप ले लिया और बाद में जगदीश राज श्रीमाली ने आतिशी स्वागत से अभिभूत होकर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और फिर से मिली इस जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्यनिष्ठता से निभाने का भरोसा दिलाया। और राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के बाहर आधे दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। एसोसिएशन के संयोजक भोपाल सिंह राव के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में प्रदेश भर के ठेकेदार मौजूद थे। आपको बता दें कि ठेकेदारों का 1500 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार से बाकी है और इस वजह से ठेकेदारों को काफी परेशानी भी आ रही है। सांकेतिक धरने के बाद संगठन ने प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ठेकेदारों का ज्ञापन लिया। ज्ञापन के मुख्य मांग प्रदेश भर के संवेदकों के लंबे समय से बकाया चल रहे करीब 1500 करोड़ रुपए के भुगतान को रिलीज करना था। सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए खान विभाग द्वारा एसपीटी के नियमों का सरलीकरण करके ग्राम पंचायतों को एसपीटी जारी करने का पावर देना, मनरेगा की सामग्री सप्लाई के लंबित भुगतान को रिलीज करना आदि शामिल था। राजस्थान प्रदेश के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग के संवेदकों का करीब 1500 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य भर में बाकी चल रहा है। पिछले 3-4 माह से कोई भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को चालू निर्माण कार्यों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा एवं आने वाले समय के अंदर जो भी निविदा सरकार द्वारा आमंत्रित की जाएगी उसका बहिष्कार भी मजबूरन में करना पड़ेगा। सरकार को आज हमने हमारी मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर जिलाधीश महोदय उदयपुर के मार्फत एक ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को परिवहन विभाग की ओर से सूचना केंद्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखा गया। कार्यक्रम में ARTOP N बामनिया, DTO कल्पना शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। कार्यक्रम में करीब 15 कवियों ने भाग लिया, जिन्होंने स्कूल के 200 बच्चों को काव्य गोष्ठी के दौरान कविता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी, साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने
करने का संदेश दिया। आपको बता दें कि उदयपुर के लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कई अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी बच्चों तक पहुंचाई और इस जानकारी को अपने आसपास रहने वाले लोगों को बताएं ताकि लोग जागरूक हो सके और हादसे में कमी आए। शुक्रवार को भंडारी दर्शक मंडप में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसमें करीब स्कूल के 1100 बच्चों को हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई जाएगी। स्वयं के द्वारा स्वयं के चलित दूरभाष की सम्मुख प्रतिबिंब पेटी में स्वयं के प्रतिबिंब को संरक्षित करने की प्रक्रिया को कैसे करें। 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज चौथा दिन है। आज हमारे यहाँ काव्य गोष्ठी रखी गई है, जिसमें व्याख्याता बड़े कवि आए हैं यहाँ पर, जिसमें इकबाल हुसैन जी कवि आए हैं, महान साहित्यकार और महान कवि हैं। हमारे पीएल बामने जो अति प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हैं, उनके सौजन्य से आज हमें काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें मावली से गुजर साहब आए हैं, दीपा चंद मैडम आए हैं, काफ़ी कवि हैं, लगभग 15 कवि यहाँ पर आए हैं और 4 घंटे का प्रोग्राम है। अलग अलग साहित्य रचना करेंगे। मेन थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जिस पर एक कविता लेखन करेंगे और स्कूल से काफी 200 विद्यार्थी और काफी लोग आए हैं कविता पाठ का आनंद लेने। धन्यवाद। जिले के जाडोल उपखंड के ओगना कस्बे के प्रकृति प्रेमी अस्पताल में स्टाफ के प्रयासों से परिसर में गार्डन विकसित किया गया। अस्पताल परिसर में 400 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधे उगा दिए गए हैं। वहीं सामने एक गार्डन विकसित कर दिया गया है, जिसमें घास उगा रखी है। अस्पताल परिसर के वातावरण को देखकर आने वाले मरीज को कभी यूं महसूस नहीं होता है कि वो किसी अस्पताल में है। वहीं रात्रि के समय रात रानी के फूलों की महक से अस्पताल सहित आसपास का क्षेत्र गुलजार हो जाता है। सीएचसी में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी प्रस्ताव लेकर ओपीडी में रोजाना कटने वाली पर्चियों से होने वाली आय का उपयोग गार्डन को विकसित करने में किया है। अभी तक 50,000 से अधिक का खर्चा कर विभिन्न प्रकार के पौधे, गमले, जालियां और बैठने की बेंच आदि लगाई गई है। इस गार्डन को विकसित करने में सभी स्टाफ के कर्मचारी मिलकर श्रमदान करते हैं। यहाँ गार्डन में लगी घास, पौधों को लगाने से लेकर पानी पिलाने और रख रखाव का सारा काम सभी कर्मचारी अपने काम के बाद समय निकाल कर करते हैं। हॉस्पिटल परिसर में स्टाफ द्वारा 400 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। गार्डन में 60 पौधे गुलाब के, 60 पौधे रात रानी के, 150 पौधे कड़वी मेहंदी के, 12 नीम के पौधे सहित आंवला, पपीता, सागवान, बिल सहित 400 से अधिक पौधे पूरे परिसर में उगा रखे हैं। हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को गार्डन देखते ही सुकून मिलता है। वहीं फूलों से आने वाली महक से हॉस्पिटल में होने का एहसास तक नहीं होता। रात्रि के समय आसपास के लोग भी गार्डन में आकर टहलते हैं और वातावरण का आनंद लेते हैं। गार्डन में ही लोगों के बैठने के लिए बेंचें भी लगा रखी है। हॉस्पिटल वालों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, ये गार्डन वार्डन सब बढ़िया कर रखे हैं। ऐसा यहाँ पे जब भी हॉस्पिटल आते हैं ऐसा लगता है कि मतलब शांति से 2 घड़ी बैठ सकते हैं। व्यवस्था एकदम बढ़िया है। यहाँ कोई पेशेंट आता है तो ऐसा लगता है कि यूँ नहीं लगता है कि हॉस्पिटल में आया, मतलब व्यवस्था एकदम सही है। मैं डॉक्टर मनीष सिंह चौधरी हूँ, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओगना, झाड़ोल, उदयपुर। गत 2-2.5 वर्षों से हम जो है हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और पूरे स्टाफ का प्रयास है। जो आरएमआरएस से हमें पैसा बचता है और अनटाइड फंड में जो धनराशि मिलती है उसका सदुपयोग करते हुए हॉस्पिटल के अंदर गार्डन वगैरह हमने डेवलप किया है और जितना अच्छा उसे सुंदर बना सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, खुशबूदार पौधे और फल फूल लगा सकते हैं वो हमने लगाए हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल में घुसते हैं उनका गार्डन देख के और हॉस्पिटल का चारों तरफ की 4 दीवारी में जो एम्बियंस है उसको देख के उनको ऐसा लगे कि वो एक बहुत अच्छी जगह पे आए, उन्हें ये ना महसूस ना हो कि वो किसी सरकारी अस्पताल में है और उसी से उनकी तबीयत में अच्छा सुधार होना शुरू हो जाए और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे इलाज वगैरह पूरा करते हैं। सीएचसी है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मानव सेवा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आगे भी करते रहेंगे। बोलो। इस गार्डन का डेवलपमेंट सभी हम स्टाफ वालों ने मिलकर ही किया है और सब श्रमदान करके सामूहिक रूप से इसको विकसित किया है और इसमें जितने भी पेड़ पौधे वगैरह है और उसका रख रखाव करना, पौधों को पानी पिलाना करना, सारा हम सब स्टाफ वाले मिलजुल के करते हैं ताकि कोई पेशेंट वगैरह आए तो छाया में भी आराम से बैठ सके और उनको सुविधा मिल सके बीमार लोगों को।
इसके लिए इसको पूरा डेवलप किया है। उदयपुर संभाग के सबसे लोकप्रिय चैनल उदयपुर न्यूज लगातार सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचता जा रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर जिले की नेक्स्ट केबल और माता रानी केबल पर एक साथ दिखाई देने के साथ ही बुधवार को उदयपुर न्यूज चैनल ने यूट्यूब पर अपने 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। महज 1.5 वर्ष में उदयपुर न्यूज ने इस आंकड़े को पूरा करने के साथ ही राजस्थान के स्थानीय चैनलों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल का दर्जा हासिल कर लिया है। उदयपुर न्यूज की इस उपलब्धि पर शहर और जिलेवासियों ने सोशल मीडिया और हमारे कैमरे पर बधाई देकर इस तरह की सच्ची और सटीक खबरें दिखाने की अपील की है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज बुलेटिन के साथ साथ खबरदार, मन की बात, बिसात के माध्यम से समसामयिक घटनाओं और नामचीन हस्तियों की जीवनी से जनता को रूबरू करवाने का प्रयास करता आया है। इसके साथ साथ जल्द ही उदयपुर न्यूज अपने बुलेटिन में विस्तार करेगा और जिले भर में बड़े कस्बों के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में भी केबल नेटवर्क पर दिखने की ओर अग्रसर रहेगा। बहुत ही खुशी का विषय है कि उदयपुर चैनल की पूरी टीम ने कानौर नगर के तहसील आंदोलन के अंदर एक निष्पक्ष और बहुत बड़ी भूमिका के रूप में जनहित की बात को उठाते हुए इन्होंने इस मुद्दे को इतना दमदार तरीके से उठा करके जनता को न्याय दिलाया और न्याय के साथ ही सभी को, इनको 50,000 लाइक मिलने पर बहुत बहुत धन्यवाद के साथ गौरव का विषय है कि ऐसे चैनल जो जनहित की बात को निष्पक्ष रूप से उठाते हैं तो इनको निश्चित रूप से सबका आशीर्वाद भी मिलता है और निश्चित रूप से ये आगे प्रगति के सोपान को छुएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है और पत्रकार बंधुओं के ऊपर आम जन को भरोसा है। साथ ही उदयपुर चैनल की पूरे संभाग की मनु राव जी की टीम के साथ जो वर्क किया जा रहा है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय, साहसी, बेहद जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके लिए पूरी मेवाड़ के जनता की ओर से इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और हार्दिक आभार। उदयपुर न्यूज के आज 50,000 सब्सक्राइब पूरे होने पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। ये चैनल जिस तरह से उदयपुर के आम जनता के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों हैं उन पर जिस तरह से सकारात्मक काम कर रहा है वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। मनु जी राव, राम सिंह जी, कमल जी वसीटा और इनकी पूरी टीम जिस तरह से लगन से काम कर रहे हैं और संघर्षशील मुद्दों को उठाते हैं, जनता के मुद्दों को, आम जनता के मुद्दों को जो आवाज देते हैं, मैं इस चैनल के लिए अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आगे भी इसी तरह ये पूरी टीम अच्छा काम करें और उदयपुर की जनता के विश्वास पर खरा उतरे। उदयपुर न्यूज को यूट्यूब पर 50,000 सब्सक्राइब होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इस न्यूज चैनल ने उदयपुर के अंदर जन मुद्दों को उठाया है वो आगे भी उठाता रहे और अनवरत प्रयास करता रहे। ऐसी बहुत बहुत मंगल और शुभकामनाएं। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मास्टर बैंड और उसके समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और फ्यूचर में उदयपुर चैनल इसी तरीके से और आगे उन्नति करता रहे और हजारों लाखों सब्सक्राइबर आते रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। उदयपुर न्यूज की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे गांव में उदयपुर न्यूज की तरफ से गांव टानी और हर गली मोहल्ले में न्यूज हमारी आ रही है। मैं यहाँ ग्राम पंचायत करनाला कोटरा का सामाजिक कार्य करता हूँ और हमारे उदयपुर न्यूज हर गांव टानी और पहुंचकर हमारे विकास कार्य की और जैसे हर किसी की लोगों की समस्या सुन रहे हैं और मैं इन 50 संस्कृत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं उदयपुर न्यूज को और हमारे हर गांव में, हर मोहल्ले में जाकर विकास का कार्य देखें और यही मेरे बात कह करके मैं उदयपुर न्यूज को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूं। उदयपुर न्यूज चैनल के यूट्यूब पर 50,000 सब्सक्रिप्शन होने पर न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई। ये न्यूज चैनल हमारे हुकूमत की सभी न्यूज़ों को ऊपर तक भेजती है और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। इस सभी कार्यों के लिए न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई और पुनश्च 50,000 सब्सक्रिप्शन होने पर बहुत बहुत। उदयपुर न्यूज चैनल का
यूट्यूब पे 50,000 लाइक हो गए हैं। उसके लिए न्यूज चैनल वाले पूरे मैनेजमेंट एवं सभी स्टाफ मेंबर को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं ये चैनल न्यूज हमारी इसी तरह प्रगति पर रहे और इसी तरह न्यूज लगाता रहे हमें, ताकि हमें पल पल की खबरें मिल सके। इसलिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुर न्यूज चैनल को यूट्यूब पर 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आपका समाचार, दुर्घटना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सबसे अग्रणी रहा है। टीम को एक बार फिर बधाई। आपका चैनल सलूम्बर में भी बहुत ही शानदार तरीके से कार्य कर रहा है। सलूम्बर की हर सूचना चैनल पर मिल जाती है, कहीं बाहर होते हैं तो भी मिल जाती है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई आपको। उदयपुर न्यूज चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स होने पर मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष एडवोकेट विजेश बलवाड़ा अपनी ओर से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। साथ ही मुझे इस बात की खुशी है कि इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहली बार सलूम्बर की बहुत अच्छी खबरें हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है और इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे सलूम्बर नगर पालिका क्षेत्र की बातें आगे तक जा रही है, डिविजनल कार्यालय तक जा रही है, जिला कलेक्टर तक जा रही है और उन समस्याओं का समाधान भी हमारा त्वरित गति से हो रहा है। एक बार पुनश्च इनके सफलतम कार्य के लिए मैं बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज चैनल को 50,000 सब्सक्रिप्शन होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत टीम के सभी कार्यकर्ता, जो भी इनके मैनेजमेंट के अधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनको हार्दिक बधाई। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि एक निजी चैनल और आज इस ऊंचाइयों को छू रहा है और हर जन समस्याओं को अवगत कराता है, जन समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है समय पर। तो इस चैनल की और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचे, ये हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं उनको। और कई समस्याएं ऐसी होती है जिसका पता हमें इसी चैनल के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से हमें पता चलता है और उनका निराकरण हम कराते हैं और खुशी महसूस करते हैं। आगे भी हमें आशा है कि जन समस्याओं से जुड़ी न्यूज प्रकाशित करवाएंगे और इनका निराकरण हम करवाएंगे और हम इसी खुशी और आशा के साथ आपकी प्रगति जिस तरह से मेवाड़ संभाग में उदयपुर न्यूज ने अपने YouTube चैनल पर 50,000 लाइक प्राप्त करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए मैं मनु राव जी के साथ में पूरी उदयपुर न्यूज टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि ये उदयपुर न्यूज चैनल जो है यहाँ निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और किसी भी प्रकार के बिना भेदभाव के और बिना डर के जो न्यूज प्रकाशित करते, न्यूज जो प्रसारित करते हैं, उसके लिए मैं उदयपुर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप हमें खबरों से रूबरू करते हैं और आम जनता की जो बातें हैं वो प्रशासन तक पहुंचाने की कड़ी का माध्यम जो बनते हैं, उसके लिए आपने जिस प्रकार से निर्भीक पत्रकारिता की है, उसके लिए मैं उदयपुर न्यूज के सभी टीम के साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। झारखंड से शहर में चल रहा है बजरी का दोहन, दिनों दिन हाथों से फिसलती जा रही है रेत, बेवजह बेबस है निर्माणकर्ता। चुनाव के बाद फिर उठी हाईकोर्ट बेंच की मांग, कार्य बहिष्कार के बाद संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ता। शुक्रवार को प्रदेश में जेल भरेगी विपक्ष में बैठी भाजपा, सत्ता पक्ष ने भी पूरी तरह कसी कमर। और गंदगी और सड़ान से परेशान कृष्णा कॉलोनी के लोगों को मिली निजात, उदयपुर न्यूज के पहुंचते ही पार्षद भी पहुंचे और करवाई सफाई। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।